टाटा मोटर्स कैसे नंबर्स? टाटा मोटर्स के केस में आशीष ये क्वार्टर बेहतरीन रहा है। Q1 बहुत ही बढ़िया 74% का इजाफा कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला। 5,566 करोड़ 6% रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का आंकड़ा स्टेडी है। साथ ही साथ आप देखेंगे इबिटा लेवल पर भी परफॉर्मेंस है अच्छा। 19% का इजाफा 15,785 करोड़, मार्जिन बढ़कर 14.6% पर आए हैं। ये कंसोलिडेटेड नंबर हुआ। इंडिविजुअली अगर आप जेएलआर देखेंगे तो जेएलआर के केस में हाईएस्ट एवर Q1 रहा है, जहां पर कंपनी ने कहा है कि क्लियरली इस बिजनेस में 5% तक का इजाफा देखने को मिला। 7.3 बिलियन पाउंड पर कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं। लेकिन अब आइए आउटलुक पर, और आउटलुक को लेकर कंपनी इस समय कॉन्फिडेंट नहीं है। जेएलआर का भले ही उन्होंने जो गाइडेंस है वो मेंटेन किया है, वो कह रहे हैं इबिट लेवल पर 8.5% से ऊपर तक का बिजनेस से करते हुए दिखाई देंगे, वो डिलीवर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा Q2 और Q3 में कंपनी कह रही है कि कुछ प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलेंगे, एनुअल शटडाउन आएगा। साथ ही एक एल्यूमिनियम सप्लायर के यहाँ पे फ्लड्स आ गए थे, तो वहां से सप्लाई कम हो सकती है, तो वो आउटलुक कम है। साथ ही साथ डिमांड आउटलुक भी ग्लोबली कुछ नरम रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने साफ कहा है कि फेस्टिव सीजन के बाद ही दरअसल वो पिकअप रहेगा। इस बारी ईवी वॉल्यूम्स पर थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि फेम के इंसेंटिव्स नहीं थे, तो उसका एक ड्रैग देखने को मिला है। लेकिन ग्लोबल डिमांड कमजोर रहने की आशंका है और फेस्टिव सीजन के बाद ही वो पिकअप आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ये भी कह रही है कि ओवरऑल डिमांड को लेकर वो इस समय सतर्क है, नजरें बनाए रखेंगे कि पिकअप कब आता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड हाफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ईवी सेल्स में एक पिकअप देखने को मिलेगा। जेएलआर के लिए इन्होंने एक इनफैक्ट नई गाड़ी भी अनाउंस की है, वो भी एक पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ जो डीमर्जर की औपचारिकता थी कि अप्रूवल मिलना था बोर्ड की तरफ से, वो आ चुका है। पैसेंजर कार सीवी बिजनेस में उनका मानना है जो बिजनेस अलग होंगे तो उस लिहाज से ग्रोथ भी बेहतर होने के आसार हैं। ये कंपनी को उम्मीद है 12 से 15 महीने लगेंगे ऑफ कोर्स उस प्रक्रिया को पूरे होने में। जेफरीज 1330 टारगेट बढ़कर आया है। नोमरा ने भी अपना टारगेट 1303 पर रखा है। अच्छे नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं। कॉशियस कमेंट्री हो सकती है, लेकिन जेएलआर के सारे जो गाइडेंस है उसे रिटेन कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं 8.5% के ऊपर के एबिट भी हम मेंटेन करके दिखाएंगे। तो कुछ हेडविंड्स हो सकते हैं, लेकिन गाइडेंस जैस की तर्स और बेहतरीन क्वार्टर परफॉर्मेंस। पार्थिव, आईटीसी या टाटा मोटर्स, जो दोनों निफ्टी के नंबर्स पर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग का कोई खरीदारी का व्यू बन रहा है क्या? अभी इस समय नहीं है। सी टाटा मोटर्स की अगर बात करो तो यस आई थिंक कमेंट्री स्लाइटली कॉशियस थी जेएलआर के लिए, लेकिन काफी पॉजिटिव्स भी निकल के आए रिजल्ट्स में से। FY25 के अंदर दे आर ट्राइंग टू बिकम नेट डेट फ्री। ये डीमर्जर की बात है, आई थिंक दैट विल अनलॉक अ लॉट ऑफ वैल्यू और डिफरेंशियल वैल्यूएशंस मिलेंगे अलग अलग बिजनेसेस को। डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक दे आर डूइंग रीजनेबली गुड, वहां पे भी आगे जाते नई पाइपलाइन रहेगी। कॉस्ट कटिंग मेजर्स आई थिंक कंपनी ने ऑन द होल बहुत अच्छे लिए, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज डेफिनेटली सीम टू किक इन। और जेएलआर का जो एबिट है करीबन 8.7% के आसपास है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन मेनी क्वार्टर्स, लास्ट क्वार्टर्स। तो ओवरऑल आई थिंक हमारा व्यू पॉजिटिव है। वैल्यूएशन वाइज इंडिया के डोमेस्टिक लिस्टेड पीयर्स के सामने अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे स्टिल 15% का वैल्यूएशन डिस्काउंट है। मुझे लगता है कोई भी कमेंट्री की नेगेटिविटी की वजह से अगर डिप आता है तो टाटा मोटर्स आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा है। आप चार्ट्स पे कैसा प्लेस टाटा मोटर्स? आशीष जी, देखिए टाटा मोटर्स का आप डेली चार्ट देखें तो 22 जुलाई यानी कम से कम 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन पहले करीबन 980 के आसपास था, और रिजल्ट के पहले 980 से लेके जो ब्रेकआउट दिया इसने, उसके बाद इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ था वो 1180 था। तो मुझे लगता है 1180 1200 इसका अपसाइड कैप रहेगा। वेर मुझे लगता है थोड़ा कूल ऑफ होने की जरूरत है। काउंटर अच्छा है, इट्स बाय ऑन डिप फॉर मी। अगर ये करेक्ट होता है, जैसे कि आज का न्यूज का इम्पैक्ट आता है, अगर ये थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, हल्का होता है, अच्छी चीज है। मुझे लगता है 1100 के आसपास सपोर्ट है। अगर 1100 मेंटेन होता तो डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड बनेगा।